हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स। आपके अपने चैनल वत्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसी मिडीवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास की अगली कड़ी है ये। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कुछ जो विशेष बातें थी, उसके जो काम थे, सारी चीज़ों को हमने फैक्चुअल टॉपिक में हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के मुख्य 5 योजनाओं के बारे में, जिसकी वजह से उसको कई तरह की संज्ञाएं दी जाती हैं। 5 योजनाएं जो कि मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई और 5 की पाँचों एक के बाद एक लगातार फेल होती गई, असफल रहीं। उन्हीं 5 योजनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी बाइलिंगुअल वीडियो है, ठीक है। 2 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं के विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की 5 पॉलिसीज के बारे में। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 जो मुख्य योजनाएं हैं उसके बारे में मैंने मोटी हेडिंग में यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे फिर हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। पहली है दोआब कर जारी करना, ठीक है। दोआब में यहाँ पर मुद्रा लिख उठाया गलती से, मैंने इसको सही कर दिया कर, ठीक है। दोआब कर जारी करना, ठीक है। टैक्स इंक्रीज इन दोआब, देवगिरी को राजधानी बनाना, यह दूसरी योजना है। सेकंड पॉलिसी मेकिंग कैपिटल टू देवगिरी। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा जारी करना, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। चौथा है खुरासान पर आक्रमण, अटैक ऑन खुरासान। पांचवा और लास्ट है कराचिल की ओर अभियान, एक्सपीडिशन टुवार्ड्स कराचिल। क्लियर है। ये 5 योजनाएं जो रही, मोहम्मद बिन तुगलक ने बारी बारी से एक के बाद एक जारी किया, लेकिन सभी एक के बाद एक असफल होती गई, ठीक है। तो इन्हीं 5 योजनाओं में पहली योजना है दोआब में टैक्स को इंक्रीज करना, ठीक है। उसी को हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। दोआब में कर वृद्धि। आप जैसे कि देख सकते हैं, राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। उसने वहाँ पर भूमि कर में वृद्धि की और कुछ अन्य करों को भी वसूली चालू कर दी, ठीक है। मतलब कि टैक्स तो इंक्रीज किया ही किया, उसके साथ ही और भी कई प्रकार के अन्य तरह के टैक्सेस भी स्टार्ट कर दिए। फिर इसके बाद क्या, सबसे मेन बात ये हो कि जिस समय ये कर लगाया गया, जिस समय टैक्स लगाया गया, उस समय वहाँ पर भयानक अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जो अधिकारी लोग थे वो शासक से डरते थे, सुल्तान से, ठीक है। तो इसलिए डर की वजह से उन्होंने सुल्तान को इसकी सूचना ही नहीं दी और वो टैक्स को वसूलते रहे जनता से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि खेती बर्बाद हो गई और किसान अपने घर को छोड़कर जंगलों में छुप गए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जब खेती बर्बाद होगी, उनके पास रहने को घर नहीं बचा, वो जंगलों में भाग चुके हैं, तो कहाँ से टैक्स देंगे? वो टैक्स देने से मना कर दिया और साथ ही उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह, ठीक है, कि हम टैक्स नहीं देंगे, आपके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में सुल्तान को समझ में आया कि नहीं नहीं, हमने ये तो गलत कर दिया। फिर उसने बीज और ऋण की व्यवस्था भी की, लेकिन वो सब तब तक टाइम हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, ठीक है। तो टाइम निकल चुका था और अब बीज और ऋण की व्यवस्था कराने का कोई मतलब नहीं रह गया था। कहावत भी है, अब पछताए कि का होता है, चिड़िया चुग गई खेत, हिंदी में कहावत होती है, ये यही लागू हो गई मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर, ठीक है। समझ गए। इसी को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी देख लेते हैं। Muhammad bin Tughlaq did an experiment to increase the tax
in Doab region for increasing the income of kingdom. While Doab is region between Ganga and Yamuna rivers, which is fertile land. Clear, fertile land है, उपजाऊ भूमि है. He increased the land tax. उसने भूमि कर बढ़ा दिया. And started many other taxes also. उसने कई तरीके के टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिए. There was time of drought. Drought means सूखा, अकाल. There was time of drought when tax was increased, but officers did not give informations to Sultan due to fear and used to do recovery of increased tax. Okay. So what? So agriculture was destroyed. By which reason? Officers did not give information to Sultan and they used to taking money, taking tax from public, and by this reason agriculture was destroyed because drought was happened on that time. And farmers run away from their homes to forests. So by this reason people refused to give taxes and revolted also. Later Sultan arranged seeds and loans for relief. But then time was gone. So the policy of Sultan to increase tax was failed. Clear? इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि अकाल पड़ा था लेकिन वो टैक्स वसूलते रहे और जनता टैक्स देते देते परेशान हो गए, जंगल भाग गई, रिवोल्ट कर दिया. ठीक है, इसको आप नोट्स बना सकते हैं. अगला जो है राजधानी परिवर्तन, कैपिटल चेंज, दूसरी पॉलिसी है. राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी. मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक मूल रूप से दिल्ली को बदल के दौलताबाद नहीं रखना चाहता था, वो एक सेकंड कैपिटल बनाना चाहता था. मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था. इसमें महाबाद नहीं मालाबाद होगा. ठीक है, सही कर दे रहा हूँ, महाबाद नहीं मालाबाद. ठीक है, मालाबाद को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे. किसमें? दिल्ली सल्तनत में. अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए द्वितीय राजधानी की जरूरत पड़ी. जरूरत क्या पड़ी? उसको लगा, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को. उसने योजना बनाई कि अब दक्षिण के राज्य तो काफ़ी दूर हैं, तो चलो एक राजधानी उधर भी बनाता हूँ जिससे कि आसानी से वहाँ पर अपना प्रभाव डाल सकूँ और कंट्रोलिंग कर सकूँ. मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर किसको राजधानी बनाया? देवगिरी को. और उसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद. ठीक है, अब दौलताबाद रख दिया. तो दौलताबाद रखने के बाद क्या हुआ? दिल्ली से दौलताबाद खुद तो गया लेकिन जनता को भी कहा कि आप सब चलो, दिल्ली छोड़ के चलो दौलताबाद, हमने राजधानी चेंज कर दिया है. जनता भी परेशान हो गई, जनता भी दौलताबाद चल पड़ी. तो अब क्या हुआ? दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट ना हो इसके लिए राज्य द्वारा मतलब सुल्तान द्वारा सुविधाएं भी दी गई. लेकिन हुआ क्या? रास्ते का कष्ट और दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को पसंद नहीं आई, रास नहीं आई. वे वहाँ से दिल्ली वापस आना चाहते थे. क्यों? क्योंकि वहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल, जलवायु, मौसम सब कुछ अलग था वहाँ का. कहाँ का? दौलताबाद का. ठीक है, इसलिए दिल्ली वासी वहाँ से बहुत ही जल्दी ऊब गए, परेशान हो गए, इसलिए वो वापस आना चाहते थे. तो इसीलिए सुल्तान को गलती का एहसास हुआ. फिर उसने 2 साल बाद अंततः निश्चय कर लिया कि अब हम दौलताबाद नहीं रहेंगे, अब वापस कहाँ जाएंगे? नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में. ठीक है, अब वो निश्चय कर लिया कि अब फिर से चलेंगे दिल्ली.
इंग्लिश मीडियम के लिए देख लेते हैं। कैपिटल चेंज वाज एक्चुअली द स्कीम ऑफ सेकेंड कैपिटल, नॉट एक्चुअल चेंजिंग ऑफ कैपिटल। क्लियर? ऑन द टाइमिंग ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत was become a very big kingdom. All the states of Deccan except Malabar were possessed by Delhi Sultanate. Possessed means कब्जा किया गया था, किसके द्वारा? दिल्ली सल्तनत के द्वारा, या फिर कह सकते हैं ज्वाइंड। ठीक है, ऑल द स्टेट्स ऑफ डेक्कन वॉज ज्वाइंड बाय दिल्ली सल्तनत। So for good administration, southern states, he MBT, he for which person? MBT. MBT means, MBT stand for Muhammad bin Tughlaq. Clear? Made a scheme of second capital. Muhammad bin Tughlaq made Devgiri capital on the place of Delhi. He gave name Daulatabad to Devgiri. There may not be any problem to people while going to Daulatabad from Delhi. So facilities were given by state. State means Sultan. The problem of way and the climate of Daulatabad could not be beared by Delhi inhabitants. They wanted to come back to Delhi. The standard of living, costumes, foods were very much different than Delhi. You know, Delhi and Daulatabad, both of these places are a far distance, while Delhi in North India and Daulatabad is in South India. So there is difference between climate of Delhi and climate of Daulatabad, standard of living of Delhi and Daulatabad. So these things were the barriers to living on that place. Which place? Daulatabad. For which persons? Persons of Delhi. Clear? Not so much any problem in this content. Very simple. Please understand and learn this topic. Clear? After 2 years, Sultan decided to leave Daulatabad. Why? Inhabitants of Delhi were unable to establish themselves on that place, Daulatabad. So Sultan decided to leave that place. After 2 years, Sultan left that place, Daulatabad. सुल्तान को लगा कि जैसे कि दिल्ली में रहकर हम दौलताबाद को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी टाइप में दौलताबाद में रहकर दिल्ली को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। He found that as there is big challenge to control southern part from Delhi, so as it is also difficult to control Delhi from south. Clear? इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी की योजना भी बेकार हो गई। अब चलते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई, उस समय चांदी उत्पादन काफ़ी कम हो गया था। तो फिर सुल्तान ने क्या किया कि चलो भाई चांदी कम है, हम मिश्रित धातुओं के बने सिक्के यूज करेंगे। तो मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का निश्चय कर दिया और कहा कि इसका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर होगा। क्लियर है? लेकिन हुआ ये कि सांकेतिक मुद्रा जैसे चलना शुरू हुआ, लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। थोड़े दिनों में सिक्कों की भरमार हो गई, और जब भरमार हो गई विदेशी व्यापारियों ने इनको लेना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो भारत की चांदी बाहर जाने लगी। अब सांकेतिक सिक्कों को सुल्तान को बंद करना पड़ा। भाई जब नकली सिक्के बन रहे हैं, बाहर मार्केट में बहुत सारे नकली सिक्के आ जा रहे हैं, तो सुल्तान को बंद करना पड़ेगा। तो उसने भी बंद कर दिया। अब उस जो सिक्के
जो कि फालतू वाले सिक्के थे, फेक सिक्के, नकली सिक्के मार्केट में इकट्ठे हो गए थे, उसको सही करने के लिए राजकोष से असली सिक्के दिए जाने लगे। तो राजकोष की अधिकतर चांदी इसी को सही करने में खराब हो गई। ठीक है, राजकोष से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। ऑन द टाइम सुल्तान डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, देयर वॉज वेरी लेस प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर। ऑन दैट टाइम देयर वॉज सर्कुलेशन of silver coins, circulation of silver coins. Clear? Sultan ordered to run coins of mixed metals on the place of which coin? Silver coin. The value of these coins should be supposed equal to silver coin. Clear? After introduction of token currency, people started to make fake coins. New thing comes, fake coins. In few days there was market full with these fake coins. Foreign businessmen, traders refused to take these coins. So by this process silver of India started to go out. Go out where? Out of India. Sultan banned this token currency. The silver coins were given on the behalf of these coins. Which coins? Fake coins. These token currency coins made of copper and brass. Copper means tamba, brass means petal, had not any government symbol. Important thing, there was not any government symbol. If any government sign was on it, perhaps this condition didn't come. क्या मतलब निकलता है कि जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, उस पर कोई गवर्नमेंट का साइन ही नहीं रखा था। अगर गवर्नमेंट का साइन रख देता या कुछ सिंबल या फिर प्रतीक तो हो सकता है ऐसी स्थिति आती ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है खुरासान पर आक्रमण। अब ये क्या था? खुरासान का शासक था अबू सैयद। तो अबू सैयद को जीतने के लिए खुरासान पर आक्रमण किया गया और इसको जीतने का उद्देश्य ये था कि हम गजनी और काबुल, कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान। तो गजनी और काबुल पर नियंत्रण स्थापित करेंगे और मंगोल आक्रमणों से देश को बचाएंगे। तो इसके लिए एक त्रिमैत्री संघ बनाया। किसके किसके साथ? एक तो था मिस्र का सुल्तान और दूसरा कौन था? ट्रांस ऑक्सियाना का शासक तर्मासरीन। ट्रांस ऑक्सियाना छूट गया, लिख दे रहा हूँ, ट्रांस ऑक्सियाना। ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना का शासक तर्मासरीन। 3 लोग साथ आए, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा कौन था? मिस्र का सुल्तान, तीसरा कौन था? ट्रांस ऑक्सियाना का शासक तर्मासरीन। ठीक है, तो ये तीनों लोग साथ में आए और त्रिमैत्री संघ बनाया। 3,70,000 घुड़सवारों की सेना बनाई। अब ये मध्यकालीन इतिहास में एक नए तरह का स्टार्टअप या एक नए तरह की शुरुआत के तौर पे देखा जाता है विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में, मध्यकालीन इतिहास में देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन बाद में मैत्री संघ टूट गया तो ये जो सेना पे इतना खर्चा किए थे मोहम्मद बिन तुगलक, सब वेन यानी कि व्यर्थ, सब बेकार चला गया। तो ये भी पॉलिसी खराब चली गई। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। दिस स्कीम वाज अगेंस्ट किंग ऑफ खुरासान अबू सैयद। द पर्पज बिहाइंड इट वाज मेक कंट्रोल ऑन गजनी एंड काबुल। वेयर इज गजनी एंड काबुल? काबुल, these places are situated in Afghanistan country. Clear? And make safe from Mongol invasion. The second purpose of this attack on Khorasan was to make the kingdom safe from Mongol invasion, Mongol attack. Clear? For this purpose he made a tri-union with Sultan of Egypt and the king of Transoxiana, Tharmasreen. Tri-union with 2 persons, Sultan of Egypt and Tharmasreen. Who was Tharmasreen? He was the king of Transoxiana. For this the army of 3 lakhs
70,000 कैवलरी मैन मेड, 3,70,000 घुड़सवारों की सेना बनाई गई। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यू स्टार्टअप ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन medieval Indian history. After breakup of Friendship Union, the scheme was failed. Once again failed. And expenditure on army was in vain. व्यर्थ चला गया जो भी खर्चा किया था सेना पे। लास्ट वन इज कराचिल एक्सपेडिशन, कराचिल का अभियान। यह क्या था? यह पहाड़ी क्षेत्र में किया गया अभियान था जो कि संभवतः कांगड़ा कुमाऊं जिले में किया गया था। यह कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। यह क्षेत्र जो था सल्तनत और चीन के बीच में था। तो स्टार्टिंग में तो ये जीत रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग में जीतने के बाद काफ़ी दिक्कतें आई। क्यों? तिब्बत में था ये, तिब्बत के पास गए थे लड़ने, तो तिब्बत में तो एकदम कड़ाके की ठंडी थी, हड्डी कपा देने वाली, हड्डी तोड़ देने वाली, या फिर जिसे कहा जाता है हड्डी गला देने वाली ठंडी। तो इतनी कड़ाके की ठंडी में मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिक टिक नहीं पाए, तो अधिकतर सैनिक ठंडी से ही मर गए, और जो बचे थे प्लेग नामक एक बीमारी फैल गई, तो प्लेग से मर गए। तो इब्न बतूता जो है उसने कहा है, इब्न बतूता के अनुसार सिर्फ 3 सैनिक बचे थे, ठीक है, हाँ 3 सैनिक। और बर्नी जो इतिहासकार है उसने कहा कि सिर्फ 10 सैनिक बचे। तो बहुत भारी नुकसान हुआ कराचिल जीतने के लिए। हालांकि पहाड़ी शासक ने आधिपत्य स्वीकार करते हुए एक निश्चित धनराशि देने का वादा किया, लेकिन जब इतना सारा नुकसान हो गया, सारी सेना मर गई, तो ये नुकसान भरपाई करके थोड़े से पैसे से क्या हो जाएगा? तो ये भी बेकार हो गई। ये 5वीं पॉलिसी थी मोहम्मद बिन तुगलक की, 5 के 5 खराब हो गए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। कराचिल एक्सपीडिशन, दिस एक्सपीडिशन इन माउंटेन एरिया वॉज प्रोबेबली in Kangra Kumaon district. Where is Kangra Kumaon? It is situated in Himachal Pradesh in India. This area was between Delhi Sultanate and China. After initial victory, many soldiers were died due to very cool season of Tibet, and left soldiers died by plague. According to Ibn Battuta, only 3 soldiers, and according to Barni, only 10 soldiers left. Although the mountaineer king promised to give a fixed amount after accepting suzerainty, but this was not enough. So by this manner, this policy of Muhammad bin Tughlaq also failed. तो 5 की 5 पॉलिसी खराब हो गई उसकी, ठीक है। 5 पॉलिसी फेल्ड, इसीलिए इसको वाइज फूल कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज का मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल्ड स्टडी, उसकी जो पॉलिसीज़ थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।